सिलेबस बहुत बल्कि है, एक नहीं हमें 6 सब्जेक्ट पे फोकस करना है। 6 सब्जेक्ट पे एक नहीं हमें 5 यूनिट कवर करने हैं। अगर आपको भी यही टेंशन है और यही टेंशन से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जामिनेशन की तैयारी किस प्रकार से की जाए, तो डोंट यू वरी गाइस, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बायोकेमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि यही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, चाहे आप कौन सी भी यूनिवर्सिटी में हो। यस गाइस, हमने ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट पे अपना कवर कर लिया है सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट के लिए। इस यूनिट में हम बायोकेमिस्ट्री में फोकस करने वाले हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस अगर हम देखते हैं तो बहुत ही बल्कि सिलेबस है। इसमें जो यूनिट है, ईच एंड एवरी यूनिट में बहुत सब टॉपिक है और सब टॉपिक एग्जामिनेशन में आएंगे ऐसा तो होता नहीं, उसमें कि कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। तो यस गाइस, वो क्वेश्चन कौन से रहने वाले हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगेन, ये क्वेश्चन मैं आपको रैंडम बता नहीं रही हूँ गाइस, 100% प्रूफफुली आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये क्वेश्चन। आप बोलोगे इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? तो यस गाइस, क्या होता है, जब भी कौन सी भी एग्जामिनेशन होती है तो वहां पे कुछ पैटर्न फॉलो किया जाता है, ओके। एंड उस पैटर्न में हमें जो क्वेश्चन रिपीटेटिवली दिखते हैं उनके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। एंड आपके अगर करंट सेमेस्टर में जो प्रीवियस कुछ ईयर से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं वो एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू गाइस। सो इफ यू हैव अ टेंशन अबाउट द सिलेबस, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस एंड एनी एग्जामिनेशन, डोंट यू वरी गाइस, आपका टेंशन मैं कम करने वाली हूँ। तो यस गाइस, यूनिट वाइज हम जैसे हमने प्रीवियस 2 सब्जेक्ट को कवर किया है वैसे है कंप्लीटली 5 ही यूनिट के 5 ही यूनिटला आपण डिस्कशन करणार आहोत। आणि ईच एंड एवरी यूनिट में कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो हमें कभी भी स्किप नहीं करने हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसे आप लाइटली ले सकते हो, वह मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं आपके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ एंड उसके अलावा जो कोई टॉपिक अपने सिलेबस में है आपने वो नहीं किया तो भी चलने वाला है, बट यस, मैं आपके साथ जो पॉइंट शेयर करने वाली हूँ वो आपके 100% प्रिपेयर होना जरूरी है। अगर ये ऑल क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन के लिए गए तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि पास ही नहीं आपकी रैंक भी अच्छी आ सकती है। तो डोंट यू वरी। एंड वन मोर थिंग, आई वाज आल्सो टॉपर इन माय कॉलेज एंड आई यूज सेम टेक्निक्स फॉर माय सेमेस्टर एग्जामिनेशन। सो आप भी ये टेक्निक यूज कर सकते हो, ओके। अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखे तो जल्दी जाके देख लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सबका फेवरेट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ऑलरेडी वीडियो प्रिपेयर किया है। तो चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टू आवर मेन कंटेंट गाइस। हम पहले डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट नंबर 1 पर, जो हमारा कंप्लीटली बेस्ड है बायोमोलिक्यूल एंड बायो एनर्जेटिक्स पे, ओके। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो लॉन्ग आंसर के लिए पूछे जाएंगे और कुछ होंगे जो शॉर्ट नोट्स के लिए पूछे जाएंगे। लॉन्ग आंसर के लिए हाई चांसेस वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन है गाइस जो हमें कभी भी स्किप नहीं करने हैं। दैट वन, पहला ऐसा कौन सा क्वेश्चन है, दैट वन इज एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोटीन। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में देखा जा चुका है और इसे हमें कभी भी स्किप नहीं करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आफ्टर दैट गाइस, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है वो है एक्सप्लेन एटीपी एंड साइक्लिक एएमपी विथ अ बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ओके। सो थर्ड वन क्वेश्चन कौन सा है, दैट इज द फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। ये डिफरेंस गाइस बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा और देयर मे बी चांसेस की वो 2 क्वेश्चन को एकत्र करके मीन्स त्याला मिक्स एंड मर्ज करून तो तुम्हाला विचारू शकतो, ओके। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट। शॉर्ट नोट्स के लिए हमें कौन सा टॉपिक फोकस करना है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड एनर्जी रिच कंपाउंड। ये कुछ 4 ऐसे टॉपिक है जो यूनिट नंबर 1 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड हमको इसमें का एक ही टॉपिक स्किप करना नहीं है। तो सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक कौन सा है यूनिट नंबर 1 का, दैट इज द एटीपी एंड बायोमोलिक्यूल्स। ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा जा चुका है गाइस। तो अगर आप ये बाकी कौन से क्वेश्चन नहीं करने तो ये क्वेश्चन कभी भी स्किप मत करो। एंड वन मोर थिंग गाइस,
वीडियो बहुत छोटा है, आई नो दैट, एक 10 to 12 मिनट्स का वीडियो होने वाला है, बट पूरा देखो इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि एट द एंड मैं आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। अगर आपके टोटल 5 भी यूनिट नहीं करना है प्रिपेयर, अगर कल एग्जामिनेशन है और आज आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ ऐसे टॉपिक है जो आपको 1 डे बिफोर भी स्किप नहीं करने हैं, जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है टोटल। तो आप 10 to 15 क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो वीडियो कंप्लीटली देखो। फिर ऐसा नहीं कि मैम हम वही 15 करके जाएंगे, बाकी के ये क्वेश्चन करेंगे, नहीं, ऐसा मत करो। अगर आपको हाईली प्रोबेबिलिटी और हाईली चांसेस लेना है कि मुझे पास ही होना है, तो ये सब क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, ठीक है। नाउ गाइस, यूनिट नंबर 3, ये हमारे लिए VIMP, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत, इस यूनिट से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यूनिट नंबर 2 हमारा बेस्ड है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर। लॉन्ग आंसर के लिए गाइस 100% चांसेस है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उस क्वेश्चन के आने के। क्वेश्चन कौन कौन सा है? दैट इज द एक्सप्लेन ग्लाइकोलिसिस पाथवे, एनर्जेटिक्स एंड सिग्निफिकेंस। ओके, ग्लाइकोलिसिस पाथवे मैंने देखो यहाँ पे ऑलरेडी स्टार करके रखा है। हम कह सकते हैं कि ये 5 स्टार वाला हमारा क्वेश्चन है, ये आने ही वाला है। इसे अच्छे से मस्त तरह की प्रिपेयर करो, मस्त तरह के पाथवे की जो हमारी फ्लो चार्ट है, लाईक मस्त एरो वेरो करके छान असा एक्सप्लेन करा आणि मार्क्स तुमचे असणार आहे। फक्त त्याला अगदी अट्रॅक्टिव्ह रिप्रेझेंट करा, ठीक है। आपको कितना आता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप उसको कैसे एग्जामिनेशन में रिप्रेजेंट करते, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगेन गाइस, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइक्लिक एसिड साइकिल। ये भी हमारा स्टार वाला है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, ये आने ही वाला है। क्रेब्स साइकिल वो पूछेगा ही पूछेगा। ओके, अगर उसको पूछना है तो वो डायरेक्टली 10 मार्क्स के लिए पूछेगा, अगर नहीं तो वो 5 मार्क्स के लिए तो पूछेगा ही। सो इसको प्रिपेयर करके जाना है हमें एग्जामिनेशन में। अगेन गाइस, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, दैट इज द ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। दिस इज ऑल्सो, देखो मैंने स्टार करके लिखा है, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। स्पेशली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी यहाँ पे स्टार नहीं किया, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट हाँ लिटिल बिट इससे कम इंपॉर्टेंट है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन डायबिटीज मेलिटस हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ये भी पूछा जा सकता है, बट ऊपर के जो 3 क्वेश्चन है उसके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। नाउ गाइस, शॉर्ट नोट्स के लिए हमें प्रिपेयर करना है HMP शंट, G6PD deficiency, glycogen storage disease and ग्लायकोनियोजेनेसिस। ग्लायकोनियोजेनेसिस को आपण स्टार करूया, कारण हा एक्झामिनेशन मध्ये विचारण्याचे चान्सेस जास्त आहे, ठीक है। Now guys, unit number 3, which is completely based on a lipid amino acid metabolism, ठीक है। लॉन्ग आंसर के लिए अगेन 3 ऐसे क्वेश्चन है जिसे हम स्टार करेंगे 5 स्टार के लिए, जो जिसके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है फॉर 10 मार्क्स। अगर उसने 10 मार्क्स के लिए नहीं पूछा तो चांसेस है 5 मार्क्स, बट यस 10 मार्क्स के लिए ही आएंगे, बट नहीं दिखे तो आपको एक क्वेश्चन पेपर के कौन से पार्ट में ये पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो क्वेश्चन कौन से है गाइस? एक्सप्लेन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड। ओके, दिस इज आल्सो आवर 5 स्टार क्वेश्चन, इसे मैंने ऑलरेडी स्टार करके रखा है। देन एक्सप्लेन यूरिया साइकिल, ये तो आने ही वाला है विद डिसऑर्डर, ठीक है। थर्ड है एक्सप्लेन कीटोन बॉडीज एंड कीटो एसिडोसिस, ठीक है। फोर्थ वन है एक्सप्लेन हाइपरकोलेस्टेरोलियमिया एंड एथेरोस्क्लेरोसिस। ओके, इसमें भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बट ये अपर 3 जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसमें का एक ही हमें स्किप नहीं करना है। शॉर्ट नोट्स के लिए भी हाउ टू फोकस ट्रांस अमीनेशन एंड डी अमीनेशन, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। देन फिनिल कीटोयूरिया, जॉन्डिस, डोपामाइन एंड सीरोटोनिन सिंथेसिस। ओके, सो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो हमें शॉर्ट नोट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाउ गाइज, इट्स टाइम फॉर आवर यूनिट नंबर 4, दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। सो इसमें ऐसे कौन से चांसेस क्वेश्चन है जिसके एग्जामिनेशन में आने के बहुत ज्यादा चांसेस है? तो दैट वन इज एक्सप्लेन डीएनए रेप्लिकेशन, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। ओके, सो दिस इज आवर स्टार वाला क्वेश्चन जिसे हम कह सकते हैं जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
सेकेंड वन है एक्सप्लेन ट्रांसक्रिप्शन. ओके, RNA synthesis. This is also our star वाला question and most important. Third one है explain translation protein synthesis. Okay, so these are some questions which is important for our semester. नोट्स के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जेनेटिक कोड, स्ट्रक्चर ऑफ DNA, प्यूरिन मेटाबॉलिज्म एंड गॉड, देन RNA स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन. ओके, सो ये कुछ पॉइंट रह गए हैं हमारे युनिट नंबर 4 के. युनिट नंबर 5 जो आपला युनिट आहे गाईज, तो मोस्ट बोरिंग युनिट आहे. त्यावरती बरेचदा एक्झामिनेशन मध्ये डायरेक्ट क्वेश्चन बघितले आहे. वी ऑल ऑफ यू नो कि यूनिट नंबर 5 हमारा एंजाइम पे डिपेंड है और इसमें के कुछ ऐसे पॉइंट्स है जिसके क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में आए हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन माइकेलिस मेंडल एंजाइम काइनेटिक्स. ये अगेन हमारा स्टार वाला है, इसे आप 5 स्टार कंसिडर कर सकते हो. ओके, सेकेंड है एक्सप्लेन लाइन वेवर्स बर्क प्लॉट, ये भी हमारा स्टार वाला है. देन थर्ड है एक्सप्लेन एंजाइम इनहिबिशन विद एग्जांपल. ओके, सो मैंने 3 ही क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट नोट्स के लिए वी हैव टू फोकस IUB क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, एलोस्टेरिक एंजाइम, कोएंजाइम हमारे लिए स्टार वाला है, बहुत बार पूछा जा चुका है. थेरापेटिक एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम. ओके, तो जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेअर किया है वो अगदी सेफ आहे गाईज. तुम्ही हे प्रिपेअर करून एक्झामिनेशनला जाऊ शकता अँड यस ऑफकोर्स तुम्हाला रिग्रेट होणार नाही. तुम्हाला उलट तुम्ही म्हणा की या थँक गॉड आपण हे IMP केले. ओके, सो यस दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सो एज आई प्रीवियसली टोल्ड कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट. अगर आप लास्ट मिनट प्रिपेयर कर रहे हो तो हमें ये स्किप नहीं करने हैं. वो कौन से है? दैट वन इज अ ग्लाइकोलिसिस गाइस, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. सेकेंड है क्रेब्स साइकिल, जो हमें कभी भी स्किप नहीं करना है. थर्ड वन है ETP एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यूरिया साइकिल, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में से है. देन DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन सिंथेसिस, माइकेलिस मेंडल काइनेटिक्स एंड एंजाइम इनहिबिशन. कुछ ऐसा 10 टॉपिक है गाइस जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. बोनस पॉइंट गाइस, अगर आप लास्ट डेज प्रिपेयर कर रहे हो तो हमें प्रिपरेशन की कुछ स्ट्रेटजीज यूज करने हैं जिसके वजह से हमारा प्रिपरेशन इजियर हो जाएगा. एंड यस ऑफ कोर्स हमारे एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स आएंगे. इफ यू हैव टाइम लेस देन स्टडी द पाथवेज विद अ फ्लो चार्ट. जो पाथवे हमें है, कुछ साइकिल्स है, कुछ क्रेब्स साइकिल है, यूरिया साइकिल्स है, लाइक ग्लाइकोलिसिस है, कुछ रिएक्शन है, कुछ काइनेटिक्स है. सो ये हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो हमें फ्लो चार्ट लिखने हैं उसके. ओके, अगर आप ईच एंड एवरी पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, पहले आप फ्लो चार्ट लिखा, देन आप अच्छे से अगर उसको एक्सप्लेन करते हो, देन 100% मार्क्स आपके रहते हैं. अगर उसने 5 मार्क्स के लिए पूछा है तो एटलीस्ट 4.5 मार्क्स तो भी तो आपको इस क्वेश्चन के लिए मिलने ही वाला है अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो तो. ओके, सेकेंड लर्न एनर्जेटिक्स, ATP यील्ड वाले जो कोई क्वेश्चन है वो आपको स्किप नहीं करने हैं. एंड यस इफ पॉसिबल, आई नो डायग्राम हमें नोट्स में नहीं मिलती, बट जहां पॉसिबल है वहां डायग्राम निकालना मत भूलना. ठीक है, सो प्रॅक्टिस करनी है हमें डायग्राम, वारंवार त्याची प्रॅक्टिस करा. डायग्राम कुठे काढू शकतो आपण? ट्रान्सक्रिप्शनची काढू शकतो, ट्रान्सलेशनची काढू शकतो, युरिया सायकल काढू शकतो, क्रेब्स सायकल काढू शकतो. सो ह्या डायग्राम आपल्याला स्किप नाही करायच्या. फोकस ऑन अ सायकल्स अँड मेकॅनिझम. सो ह्या काही गोष्टी आहे गाइज. अगर आप लास्ट मिनट, लास्ट डेज में प्रिपेयर कर रहे हो तो ये कुछ बातें हैं जो आपको कभी भी स्किप नहीं करना है. ओके, सो यस गाइज, आपको सच में लगता है अगर मैंने आपको आपके साथ जो काही पॉइंट में डिस्कस केले आहे ते जर तुम्हाला हेल्पफुल वाटत असणार तर डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. ओके, तो भेटूया नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम अगले हमारे टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं गाइस. टिल देन बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन.